अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम ऐसी एक नाबीन औरत के पास मौजूद हैं जो इनके पास न कोई नुमाइंदा आया है न कोई गवर्नमेंट इनकी सार संभाल ली है। हम मज़ीद इनसे पूछेंगे तो वो किस वजह से ये नाबीन हुई है। जी अदी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला था जो आप नाबीन हो गई? जोनी हम कोन एक्सीडेंट नहीं बन पोथी से बटे बार जावा ने बाद गरीब हुई पैसो कोन हो वो अखन में सूर पियो दस में कोन पैसा कोन हुआ पैसो मां दसिया मूंखे सूर कोन थे गरीब बचन गाना कोन किथों आया दसिया किथों उन मूंखे सूर पियो अखन पोइ जॾी थी वियसि मिसकीनी गरीब का शे कोने बचन गाण न खाइण गाण लभे न को ॾसण गाण न पैसो न डोकर गरीब अच्छा हमें ये बात बताओ, आप डॉक्टर के पास गई थी? डॉक्टर का पैसा था घुरन लख रुपया दियो अख जो पो के आंख के कोने गरीब मिसकीनी या केर दी अल्लाह वधाए तांगे मु मिसकीन जी मदद कयो मां दी ता भला जेके ता अमाउंट ॾींदा हो वो असांजो कोन था करन मगन कोन था करन को मालकी असांजी केर कोन थो करे अल्लाह करे तई कयो ॿियो केर असांजी मालकी करे ई कोन थो न को खाइण खाइण लभे राशन बि असांखे केरु कोन थो ॾिए गरीब मिसकीन जी मदद केरु कोन थो करे तव्हांखे अल्लाह वधाए तव्हां सां मिसकीन जॾहिं नाबीन जी मदद कयो। अच्छा अल्लाह तव्हांखे वधाए। तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो जी तव्हांजो मुड़ुसु छा कंदो आहे, तव्हांखे केतिरा ॿार आहिनि? मूंखे 5 ॿार 6 आहिनि। अच्छा मुड़ुसु तव्हांजो ये मच्छी जो कारोबारी कंदो आहे? मुंहिंजो मुड़ुसु ये मछली मारदो आहे पर उहा मछली ॿेड़ी बि हुई नंढड़ी भॼी वई हली बावन मींहनि में छुअनि में मुंहिंजी ॿेड़ी भॼी वई हली। रच जगह पाईंदो आहे पटड़ी से मुंहिंजी लुड़ी वई पटिजी वाह ते छिजी वई बोड मजी वई हली मां गरीब मिसकीन लॾड़ा खणी हिते जे बचड़ा वठी वेठी आहियां कंहिंखां टुकुर डोटो वठी बचड़नि खे मुंहिंजी खारायां बि कन पाणी कोन्हे को पचाइण वारी कोन्हे जॾहिं आहियां मिसकीन आहियां नंढड़ी न्याणियूं आहिनि बोदियूं आहिनि 3-4 अदड़ा आहिनि ॿियो कोन्हे हिकिड़ो घर वारो आहे बचनि जी करे या धंधे जी करे भोड़ियो ॿेड़ी बि कोन्हे का ॿी धंधो ई कोन्हे को का शइ कोन्हे। अच्छा ये जो बेनज़ीर के कार्ड आए थे या जो बेनज़ीर के पैसे आए थे या इमरान खान ने जो पैसे दिए थे वो आपके मिले या वो भी नहीं मिले आपको? जी मूंखे बेनज़ीर जो सपोर्ट हूंदो आहे उहो बंदि थी वियो आहे 10 महीना थिया आहिनि 12 महीना थिया आहिनि उनजो मां वठी बचड़नि खे अन्न पाणी वठी ॾींदी आहियां उहो दारू ॿियो साल टियों मूंखे कोन मिलियो आहे मिसकीन खे बचड़नि खे उतो मड़ो आहे लपड़ी आणे ॾिए थो उतो टुकुर टोटो वठी खारायां थी बचड़नि खे त उहो बंदि थी वियो आहे पैसा कोन था मिलनि बेनज़ीर जो सपोर्ट। अच्छा ये जो बेनज़ीर के पैसे अभी शुरू हो रहे हैं 2 साल आप बोलती हो कि मैंने जो आपको ये कार्ड जो आपको मिला था वो कहीं ATM कार्ड को लेके गई हो कहीं पैसे निकलवाने के लिए पैसा कढण लाइ तव्हां विया आयो जो कहानी शुरू थिया 4-5 ॾींहं तव्हां कार्ड खणी विया हो उते? न कोन विया आहियो तव्हां खणी ॾिसो न त पैसा आया न या न आया न? 2 चकर खणी हाणे कोन वई आहियां पहिरें चऊं त बंदि आहिनि हाणे खोलंदा हाणे 2 चकर वियासीं जो बंदि आहिनि कोन था मिलनि पैसा बंदि हाणे वरी मथां मिलनि हाणे कोन वई आहियां 2-3 ॾींहं थी विया आहिनि। अच्छा भला हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हुकूमत का तव्हांजो कहिड़ो मुतालबो आहे? बेनज़ीर हुकूमत के तव्हां छा चवणु चाहींदो तव्हांजी मदद कनि न कनि छा? असांजी हुकूमत खे अल्लाह वधाए मूं मिसकीन जी मदद कनि मूंखे बचनि खां राशन ॾियनि मूंखे पैसो ॾोकर ॾियनि मां जॾहिं अखियूं करायां।
सर्दियों में गुड़ खाने का अपना ही मजा होता है। सर्दियों में अगर गुड़ का इस्तेमाल ना किया तो समझे सर्दियों से आप लुत्फानंदोज हुए ही नहीं। देहात हो या गांव, गुड़ का इस्तेमाल बहुत शौक से किया जाता है। गुड़ के इस्तेमाल से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं क्योंकि गुड़ खालिस कुदरती चीजों से बनता है। गुड़ की तैयारी बहुत दिलकश होती है। ऐसे ही मीरपुर खास से मिर्ची जाने वाले रोड के मुख्तलिफ जगहों पर गुड़ तैयार करने के लिए गन्ने की खेत के आगे ही छोटे से जनरेटर पर फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, जहां सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के बाद लोग दूर दूर से ताज़ा अपने सामने तैयार शुदा गुड़ खरीदने आते हैं। जहां मौजूद काश्तकारों का कहना है कि शुगर मिलों से पेमेंट जल्द नहीं मिलती, इसलिए अब हम गन्ने की कटाई करवाकर यहां ही आवाम के सामने गुड़, शक्कर और गुड़ का सीरा बनाकर बेचते हैं। जिसकी पेमेंट भी हमें कैश में मिल जाती है और कहीं जाना भी नहीं पड़ता और अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी हम गुड़ यहाँ से ले जाते हैं। एक गुड़ लेने वाले खरीदार ने बताया कि अब घरों में गुड़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें शुगर कम है और खालिस कुदरती चीज़ों से बनाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से हम कई मुज़ी बीमारियों से बच सकते हैं और कई बीमारियाँ गुड़ के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती हैं, जिनमें मैदे की बीमारियाँ सर फहरिस्त हैं। सर्दी के इस मौसम में गुड़ के इस्तेमाल के लिए शहरी और देहातियों का गन्ने की खेतों के आगे लगाए गए छोटे कारखाने, जिसको मुकामी जुबान में चीचड़ा भी कहा जाता है, इस पर रश लगा रहता है, जहां लोग खरीदारी के साथ गुड़ तैयार होने का अमल देखकर लुत्फानंदोज भी होते हैं। ये बताइए कि दारू स्टेशन में पहले कितने ट्रेनें चलती थी, अभी कितनी है, और गरीब आवाम को क्या परेशानी होती है ये ट्रेनें ना होने की सूरत में? सर पहली बात तो ये है कि हमारे पास 6 ट्रेनें थी, 3 अप में 3 डाउन में। अब सिर्फ 2 ट्रेनें बची हैं। कराची से कोयटा तक कोई गाड़ी नहीं है। सेवन शरीफ, दादू, लाड़काना के लिए कराची से कोई गाड़ी नहीं है। पैसेंजर है मोहनजोदड़ो, सुबह 6 बजे का टाइम रखा है इन्होंने कोटरी से, जबकि इसका टाइम 7:30-8 बजे का होना चाहिए था कि आवाम आए। मकसद कहने का ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। टाइम टेबल भी अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। हम सुबह 6 बजे जो है आधी रात होती है, 6:15 बजे की फजर की नमाज़ हो रही है और 6 बजे गाड़ी चल रही है। कम से कम इसको जो है 7:30-8 बजे किया जाए ताकि गरीब आवाम इस पर सफ़र तो कर सके। फ़ायदा क्या इस ट्रेन का? जो आवाम जो वही बाई रोड जो बसों में और कोचों में धक्के खा रही है, किराए ज़्यादा भर रहे हैं। स्टेशनों पे जो कोई हाल नहीं है, बिल्कुल बस अल्लाह का आसरा है। बस यही गाड़ी एक अप में और एक डाउन में। खुशहाल खान खटक पाकिस्तान रेलवे की वाहिद गाड़ी थी और पाकिस्तान के चारों सूबे घूमती है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पेशावर। बिल्कुल ट्रैक खाली पड़ा है, बंद पड़ा है, स्टाफ हर चीज़ ऑलरेडी इस पर बैठे हुए, मगर ट्रेन नहीं है। कराची से कोयटा के लिए कोई ट्रेन नहीं है। जाम शोरो, सेवन शरीफ, दादू, लाड़काना के लिए कोई ट्रेन नहीं है। सिर्फ ये पैसेंजर एक चलाई है फार्मेडी के लिए कि जी ट्रैक हमारा बचा रहे और बाकी खैर है। आवाम की कोई परवाह नहीं उनको। आवाम की परवाह होती तो ऐसा थोड़ी होता कोई। भाई मैं बानसदाबाद से आया हूँ, इधर काम था, अभी जा रहा हूँ।
अच्छा, ये जो पहले ट्रेनें चलती थी अभी ट्रेनें नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ट्रेनें बहाल की जाए या नहीं की जाए? सर ये बहुत अच्छा काम है हमारे लिए, ये सहूलत है, गरीबों की भी सहूलत है, हमारी सहूलत है। ताल भाई के जो ट्रेनें चलते हैं वही बहाल करें, इसलिए बहुत अच्छा है। ट्रेनें का कितना टाइम रखा हुआ है? ट्रेन का वैसे 1 बजे का टाइम है, 1:15 का, अभी तक नहीं है? अभी तक नहीं आई है। मसला आ रहा है कि रात वाली ट्रेन अभी हम जाएंगे, फिर वहाँ तो रुकना पड़ेगा ना। अगर और कोई ट्रेन होती कराची वाली तो हम वापस भी आ जाते। किसी को ठिकाना है, किसी को नहीं है, इसी वजह से हम थोड़ा परेशान हैं। बाकी अगर बहाल हो जाएं तो अच्छा होगा। हम हुकूमत से मुतालबा करें कि ये जल्द जल्द बहाल कर दें, उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। सरकार को हम मुतालबा करते हैं कि सारी ट्रेनें जो हैं ऑन करें, ताकि हमारी रौनकें वापस आ जाए और बंदे परेशानी से भी दूर हो जाएंगे। मुसाफिर बहुत परेशान लगे पड़े, भाई हमको गाड़ी दो, हम गाड़ी में जाएंगे। अभी रोडी से आती है, हैदराबाद जाती है कोटड़ी, तो कराची है गाड़ी, अभी दिन को नहीं रात को है, तो अभी क्या करें हम? बोलो, हुकूमत अर्जी है तो भाई गाड़ियाँ खोल दे। जी, आपने यहाँ के लोगों की बातें सुनी कि तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, यहाँ ट्रेनें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। अभी 2 ट्रेनें चल रही हैं। इनके आवाम का ये मुतालबा है, पैसेंजरों का, मुसाफिरों का ये मुतालबा है कि कम से कम ये ट्रेनें बहाल की जाए, कि दादू स्टेशन फिर से बहाल हो जाए। उनका कहना ये भी था कि कुछ यहाँ जो होटलें थीं, जो दुकान वाले थे, हमने उनसे भी पूछा कि ट्रेनें बहाल नहीं हुई हैं, इनका भी रोज़गार पे बहुत असर हुआ है। उनका भी मुतालबा ये था कि ट्रेनें बहाल की जाए, कि उनका भी रोज़गार हो सके। कैमरा टीम के साथ मजीद मला, सच एक्सप्रेस न्यूज़, दादू। कराची यूनुसाबाद में दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। दस्तारबंदी हाजी यूनुस के बेटे फैसल को पहनाया गया। दस्तारबंदी प्रोग्राम में पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो, कादिर पटेल, मासूम अली और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। मुहाना बरादरी की जिम्मेदारी निभाने की भरपूर कोशिश करूँगा, फैसल का सच एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम से गुफ्तगू। मजीद वीडियो लिंक पे मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनवर अली बोजदार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूनुसाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। यहाँ पे मल्लाह बिरादरी मौजूद हैं और दूसरे बिरादरी भी मौजूद हैं। आप खुद कैमरा की आंख से देख सकते हैं। मज़ीद इनसे मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपको मल्लाह बिरादरी का यहाँ दीगर बिरादरी के जो है ना दस्तारबंदी यहाँ आपको उस मकाम पर बिठाया गया है, इस हवाले से आपका? सबसे पहले तो मैं तमाम सिंधी, कच्छी, बलोच या जितने भी मायगी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हम पे, हमारे फैमिली पे, हमारे ख़ानदान पे एतमाद करते हुए मुझे दस्तारबंदी का शर्फ दिया। तो कम्युनिटी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि माही की कम्युनिटी जो है वो एक कदीमी कौम है, सिंध की, कराची की, जो साहिली इलाकों पे ज़माने से कदीमों से बसती है। तो मैं ये कहूँगा कि अफसोस की बात यह है कि आज जितने भी कोस्टल बेल्ट के इलाके हैं या जज़ायर हैं, वो आज पानी, सेहत या इन बुनियादी सहूलतों में महरूम है, जिसका हमें बड़ो अफसोस है। आज इंशाल्लाह मैं जिस तरह मेरी बिरादरी ने मुझ पर एतमाद किया है,
मेरे तमाम जज़ायर और यहाँ के जितने भी सैली पट्टी के रहने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह इनका एतमाद मुझे ये लगता है कि मेरे वालिद मरहूम हाजी मोहम्मद यूनुस ने जो यहाँ पे इन माहीगिरों की खिदमत की थी, तो आज उनके सोच पे उन्होंने फिर मुझ पे भी एतमाद किया है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी भरपूर कि मैं भी इनके एतमाद पे पूरा उतरूँ। शाबाश। सर, आप अपने बिरादरी के लिए क्या पैगाम देंगे हमारे चैनल के थ्रू? देखो, बिरादरी को आज मैं ये पैगाम दूंगा कि ये वक्त बहुत कठिन है और माही की बिरादरी इस कराची को बनाने वाली कौम है, मगर अफसोस ये है कि आज उनके इलाकों पे चाहे साहिली पट्टी है, जज़ायर है, उन पे कब्ज़े हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। और जो साहिली पट्टी की रखवाली है माहीगीर कम्युनिटी है, अफसोस की बात है कि आज उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा जा रहा है। तो ये एक बड़ा एक माहीगीर कम्युनिटी के लिए एक अफसोस है। तो मैं पूरी माहीगीर बिरादरी, जो पूरी माहीगीर कम्युनिटी जो कराची से ताल्लुक़ रखती है या पूरी साहिली पट्टी से हमारे सिंध से ताल्लुक़ रखती है, मैं उनको कहता हूँ कि ये एक यकजहती का वक्त है और सबको एक कदम होकर इंशाल्लाह अपने माहीगीर बिरादरियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों दोस्तों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने देखा है कि माहीगिरों को अपना हक अभी तक नहीं मिल सका। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो, इंशाल्लाह अब ये मेरा तो पैगाम है पूरी बिरादरी को कि भाई इंशाल्लाह हम एक जगह पे यकजहती करेंगे तो उनके मसाइल हल होंगे। अगर कोई किस गली में जाएगा तो फिर इनके मसाइल हल नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह अभी भरपूर कोशिश यही होगी कि तमाम बिरादरियों को एक साथ लेके इन जितनी भी कम्युनिटी है यहाँ पे साहिलों पे बसती है, जज़ायर पे बसती है, उनके मसाइल को हम हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज हम माहीगिरों के लिए ये खुशनसीबी है और ये प्रोग्राम सालों के बाद होते हैं, मतलब ये प्रोग्राम रोज़ रोज़ नहीं होते हैं। और इनके वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे कि उनका इस पट्टी में, साहिली माहीगीर पूरी पट्टी में सिंध बलूचिस्तान के एक बड़ा किरदार रहा है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी माहीगिरों के लिए वक्फ कर दी थी और उनके बाद उनके जानशीन उभरे थे शहीद जुल्फ़िकार यूनुस। तो उनका भी एक अच्छा किरदार था शहीद जुल्फ़िकार यूनुस का कि लोग उनसे मोहब्बत करते थे, हंसमुख थे, मेहमान नवाज थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मगर ज़िंदगी ने बका नहीं की, वरना अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे एक उभरे थे माहीगिरों की फलाह बहबूद और माहीगिरों के मसले हल करने के लिए। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह लोगों ने, बिरादरी ने, माहीगिरों ने, बुज़ुर्गों ने फैसल यूनुस को अल्लाह के तवस्सुत से इज़्ज़त दी है, मेरी ये ख्वाहिश भी है, मैं इनसे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन भी करूँगा कि ये भी अपने वालिद साहब की तरह, अपने शहीद भाई जुल्फ़िकार यूनुस की तरह लोगों के दरमियान ग्रास रूट पर चाहूँगा कि फैसल यूनुस साहब जो है उनके शाना बाशाना, उनके दुख सुख में मतलब जो है उनके साथ खड़े रहें। कि खुशी की बात है कि भाई फैसल यूनुस जो हैं उसने अपने वालिद साहब का जो नज़रिया था उसको अपनाया है। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान कराची और कराची की सबसे कदमी कौम मछेरा, बनाफन फिशरमैन, जो इस सदी के अंदर हर एक नेमत से महरूम हैं और उनके जायज़ तमाम हक जो हैं उनको नहीं दिए गए हैं। उम्मीद है कि फैसल यूनुस जो हैं वो अपने आने वाले वक्त के अंदर जो हमारे जायज़ हक जो कब्ज़े में हुए हैं वो इंशाअल्लाह हमें ला कर देंगे। दस्ताबंदी में हमारा ये रवाज होता है सिंधी का कि दस्ताबंदी में मेहमान नवाजी भी की जाती है। इसके भी ये खाना रखा है माशाल्लाह, वहाँ भी हम लोगों में भी, VIP में भी मुझसे खाना एक ही है, जगह तो चेंज करनी पड़ रही थी कि कुछ ऐसा माहौल ना हो कि किसी को अच्छा ना लगे। माशाल्लाह ये तो हमारा रवाज है सिंध का और हमारे माहीगीर बिरादरी का।
हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ जिंदा इंसान को ना तो जीने दिया जाता है, ना ही उसे सुकून से मरने दिया जाता है। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान की कदर होती है, क्योंकि जब तक हमें कोई भी चीज़ हासिल रहती है तो हमें उसे अहमियत नहीं देते। मगर ये सिलसिला यही नहीं रुका, अब तो इंसान के मरने के बाद भी इंसानों की बेहुरमती की जाती है। हम मुसलमानों का ये ईमान है कि कब्रिस्तान हमारी आखिरी आरामगाह है, मगर अफसोस अब कब्रिस्तान भी महफूज नहीं रहे। ऐसा ही एक कब्रिस्तान लियारी के इलाके ली मार्केट में मौजूद है, जो मीरा पीर कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। जो कब्रिस्तान दुनियावी थकन से दूर एक ऐसी बस्ती बसाए हुए है जहां हज़ारों लोग आरामी हैं, मगर अफसोस नशे लोगों ने कब्रिस्तान को भी ना बख्शा और उसे नशे का अड्डा बना दिया। दिन रात इस कब्रिस्तान में नशे आकर बैठते हैं और नशे में मगन रहते हैं। नशे अफराद से ज़्यादा आपको हैरत होगी उन समझदार लोगों पर जो इस कब्रिस्तान के आसपास रिहाइश पसीर हैं, जिनके अपने भी प्यारे इस कब्रिस्तान में दफन हैं, मगर इन लोगों ने इस कब्रिस्तान को कचरा कुंडी बना दिया है। जिन कब्रिस्तानों में प्यारों पर फूल निछावर किए जाते हैं, वहाँ आज मीरा पीर कब्रिस्तान कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। सच एक्सप्रेस न्यूज़ को शिकायत मौसूल होने की सूरत में जब हमारे नुमाइंदे आवाम की आवाज़ बनने कब्रिस्तान पहुंचे तो इलाके मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। यहाँ की जो मुश्किलातें हैं जो पड़ रही हैं, बिलखुसूसन ये जो मेन रास्ते में आ रहे हैं, रुकावटें हो रही हैं, जो मतलब गाड़ियों वाड़ियों का रास्ता चल रहा है, और इसके अंदर जो बताया गया कि यहाँ इरूनी हजरात जो नशेवर हजरात आते हैं, जो मतलब आने वाली ख़ास करके लेडीज़ को तकलीफ़ होती है यहाँ कब्रिस्तान आने की, कोई लेटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। और ये खेल का जो चीज़ होती है कब्रिस्तान के अंदर, तो ये खेलना नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई पानी की सहूलत नहीं है, यहाँ कोई कमेटी है तो एक पंप लगवा दें या कोई ऐसा कुछ हो सके तो ये कब्रिस्तान के आने वाले जो बिलखुसूस लेडीज़ के लिए जो रास्ता है इसको क्लियर किया जाए, ताकि इस रास्ते में जो आने वालों को कोई तकलीफ़ होती है ये ख़त्म कर दी जाए और ये सफाई का कुछ इंतज़ाम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं और नशा करते हैं, और इसमें जवान बच्चे भी आ जाते हैं, उनको भी कई मरतबा इकट्ठे लेके आते हैं, जिसकी वजह से ये नस्ल हमारी ख़राब हो रही है। ये बच्चे जो है ये नशे के अंदर में पढ़ के जो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी अरसे से ये भी देखा गया है कि ये कब्रिस्तान के करीब इतना कूड़ा करकट फेंका जा रहा है, कब्रों का कोई ना अदब है ना तमीज़ है, यहाँ पर कोई अखलाक नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी वो यहाँ पर इतना कूड़ा करकट फेंकते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके के अंदर में, इस मस्जिद कब्रिस्तान के अंदर में हम देख रहे हैं कि इतनी गंदगी फैली हुई है कि जिसकी और सफाई का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो यहाँ पर आके सफाई करे, और इस तरीके से जो है कि ताकि सफाई होने के बाद जो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सही तरीके से इधर कब्रिस्तान में आके जो है अपने लवाहिकीन हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, अब उनको जो है कम से कम ऐसा है कि खुद से अच्छे माहौल के अंदर में जो है ना वो पढ़ के जो है उनको कोई बख्श सके। इलाके मकीनों ने कहा कि इस कब्रिस्तान का कोई वाली वारिस नहीं। कब्रिस्तान की हालत बहुत बुरी है और बेहुरमती की जाती है। यहाँ आने वाले नशे अफराद को रोकने वाला कोई नहीं, और यहाँ के रहने वाले लोग बिल्डिंगों से कचरा इस कब्रिस्तान में फेंकते हैं। हम मुतालबा करते हैं MNA शकूर शाह, MPA यूनुस सुमरो और सिंध हुकूमत से कि इस कब्रिस्तान की सफाई कराई जाए, इसे नशे अफराद से पाक किया जाए और कब्रिस्तान की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ इकदाम उठाए जाएं और कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवारों की मरम्मत करवाई जाए, ताकि इलाके मकीनों की जानिब से कब्रिस्तान में आने जाने का रास्ता बंद हो सके, क्योंकि दीवार टूटने की वजह से इन लोगों ने कब्रिस्तान को आने जाने का रास्ता बना रखा है। यहाँ पर कितनी बिल्डिंग है, ये कब्रिस्तान है, ये समझो कब्रिस्तान को इन लोगों ने तो किचरा कुंडी समझा हुआ है। ये इससे उम्मीद है, ये गवर्नमेंट से भी उम्मीद है, ये हर घरों में से जाए, उससे मना करे, यहाँ पर कब्रिस्तान पर कचरा मत फेंके। मैं तमाम जो है जितने भी ओहदेदारान ने जो मुतालिका अफसरान हैं
जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर जो है किसी तरीके से पीस मेंटेन हो, किसी तरीके से यहाँ पर जो है सुकून हो, किसी तरीके से यहाँ की जो है कब्रिस्तान की इज़्ज़त बरकरार रहे और कब्रिस्तान का जो एहतराम बरकरार रहे। तो वो अगर आके जो है इधर ज़रा सा विज़िट क्या करें या इनके अमले को कहें कि वो विज़िट करें और देखते रहें कि यहाँ पर किस किस्म के कल्प्रिट्स जो है ये बैठे हुए हैं। जबकि सच एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदों ने जब पुलिस से बात की तो उनका कहना था कि हम जब भी इस कब्रिस्तान पर छापा मारने आते हैं तो नशी अफराद यहाँ से फरार हो जाते हैं और इलाके मकीन भी ताउन नहीं करते। अगर यहाँ के रिहायशी अवाम हमारी मदद करेंगे तो हम नशी अफराद को गिरफ्तार करा सकेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि आवाम को फर्स्ट रिस्पॉन्स देना। तो कहीं भी हम जाते हैं, जुर्म या किसी भी कॉल पे कंप्लेन पे हम जाते हैं, सबसे पहले ये है कि पुलिस की वर्दी और गाड़ी देख के लोग जो है उस बंदे को भगा देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जराइम ख़त्म हो। आवाम को इस वक्त हमने बहुत सहूलत दी हुई है 15 की तरफ से, ठीक है ना, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि अवाम जो है वो हमसे ताउन नहीं कर रहा और जुर्म पेशा लोगों के साथ ताउन करता है। हम कई ऐसे जगहों में मौके पे जाते हैं लेकिन लोग जो है ना हमसे ताउन नहीं करते हैं। ताउन के बजाय जो जुर्म पेशा अफराद होते हैं उनको पूरी मोबाइल के ज़रिए इतला देते हैं, उनको भगा देते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची से आपको खबर दें कि लियारी में सिंधी सकाफती प्रोग्राम मुनफरद तरीके से मनाया गया, जिसकी मेज़बानी दानिश कुरैशी और असलम सिंधी ने की। प्रोग्राम के खास मेहमान सच एक्सप्रेस न्यूज़ के चीफ एडिटर गुलाम मुस्तफ़ा, जावेद नागौरी, असलम समूह और दीगर थे। सिंधी सकाफती प्रोग्राम में लियारी के फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। सिंधी सकाफती प्रोग्राम में सिंध के बेहतरीन फनकार अहमद मुगल और तुफैल संजरानी ने सिंधी सकाफती गीत सुनाकर आवाम को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रोग्राम में सियासी समाजी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी तो सकाफती रंग असांजी सिंध धरती जा रंग आहिनि ऐं असीं तमाम घणा खुश आहियूं। गुलाम मुस्तफ़ा मल्ला साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने सकाफती कल्चरल शो को रिकॉर्ड किया है। आई लव सिंध, सिंध हमेशा कायम रहेगी, दायम रहेगी, उसके रंग हमेशा कायम दायम रहेंगे, उनका प्यार हमेशा। सिंध धरती मिलनसार धरती है, खुशबूदार सिंध धरती है, लतीफ़ सच्चल और लाल की धरती है और ये कायम दायम रहेगी इंशाल्लाह। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब का कि वो हमारे लियारी में हैं और हमें इज़्ज़त बख्शी। और आज ये सिंध कल्चर डे में हम ये अपने सिंध का दिन मना रहे हैं और तमाम सिंधियों को, तमाम सिंधी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। सिंध जो कौमी रागी सरमो सिंधी जो नंढो भाउ, सिंध में सुजागी जी अलामत मोहतरम अहमद मुगल स्टेज पे अची चुको है। नारे 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 से भरपूर
जी मछली
समाज है सारा सारा सारा। जिए सिंधु जिए, जिए सिंधु जिए, ओ जिए सिंधु जिए। सिंधु भारतीयन सिंधु टोपी अजरक भारतीयन, सिंधु भारतीयन सिंधु टोपी अजरक भारतीयन। खुशामदीद कहते हैं जावेद नागौरी साहब, खलील लोध साहब, असलम समू साहब स्टेज पे तशरीफ लाए। असलम समू साहब, हम स्टेज पे जनाब असलम समू साहब को खुशामदीद कहते हैं। मारो न जा यारी में मलंग भी ॾाढा आहिनि। ओ मुंहिंजे मलंगन जा ओ यारीअ वारनि जा मेला, ओ मेला सदा लॻंदा ई रहंदा। मुंहिंजा यार सिंधी गुले गुलज़ार सिंधी, उनमें घोड़ा सिंधी, ओही में हार सिंधी। मुंहिंजा यार वफ़ादार गुलज़ार सिंधी, दुनिया जी गली गली में कनखावा पार सिंधी, दुनिया जी गली गली में कनखावा पार सिंधी।
अपने वतन का, अपने वतन का। तू गाल करी तो जुल्फन जी मां अणबन अणबन वारन जी। तू कूक सुनी तो कोयल जी मां पेट बुखायल बारन जी। गैरत हरदम गैर ही रहंदा, गैरत काई मयार नवा। जागाल जी मारे साथी मारे मूंखे पंहिंजन यारन जी। लॾे विया छॾे काहे धण धनार। नका कूट कनन ते नकी कर तवार। बेचारा बहवार ओ खिलंदे रात खजी वया। कंडियन सिंगरी कबरन पलेड़ो साओ न सलेड़ो छानो न छेलड़ा मारो अकेलड़ा मारो अकेलड़ा। कंडियन सिंगरी कबरन पलेड़ो साओ न सलेड़ो छानो न छेलड़ा मारो अकेलड़ा मारो अकेलड़ा। पथरा लखन लखन में सुहेड़ा मारो। ताड़ी से डांस सुहेड़ा मार जहरा मार मिठड़ा मार सिंधी मानू पथरा लखन लखन में सुहेड़ा मारो। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, कराची लियारी खड्डे में बिल्डिंग्स खस्ता हाली की वजह से टूट फूट का शिकार है, जिसका तकरीबन हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद से। मलिक साजिद, आगाह कीजिए कि क्या इंतजामिया की जानिब से जगह को खाली करा दिया गया है और वहाँ पर कोई जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ? ये भी बता दें कि वहाँ पर रिहायशियों के लिए क्या सहूलियात मुहैया की गई हैं, फौरी रिहाइश दी गई है या नहीं दी गई?
के इलाके खड्डा मार्केट में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाली का शिकार है और तकरीबन आधी गिर चुकी है और यहाँ पर रहने वाले रिहायशियों का कहना है कि हमें यहाँ से निकाला जा रहा है और हमें इसके मुतबादिल जगह दी जाए, हमें अपने घर दिए जाएँ। और मज़ीद हम इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर कोई सरकारी नुमाइंदा भी आया है या नहीं आया है, कि कोई यहाँ पर सरकारी नुमाइंदा आया है जिन्होंने आपको कहा हो कि हम आपको इसके बदले घर देंगे, आपकी बिल्डिंग्स गिराई जा रही है। कोई नहीं आया मेरा भाई, कोई नहीं आया। रात 3 बजे से हम बैठे हुए हैं लेकिन कोई नहीं आया, कोई पुलिस, कोई रेंजर्स, कोई नुमाइंदा, कोई भी नहीं आया। अब सब 4 बजे हैं तो सब आ रहे हैं, अब सो के जागेंगे लोग। जब हम लोग देख रहे हैं बेहाल है, रात 3 बजे से मुंह में कतरा पानी का नहीं है तो अब आ रही है हमारी गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट में क्या आप जैसे भाई आए, गवर्नमेंट का कौन सा बंदा है, सिर्फ पुलिस आई है। 3 कमरों का हमारा फ्लैट है, हमारे अच्छे बुरे दिन यहाँ निकले हैं, हमारी यादें हैं इन घरों में और हम बेघर हो गए। तो हमें कुछ, हमारा कुछ मसला हल करे, हमें घर दे। मैयतें भी हुई इस घर में, शादियां भी हुई, अच्छे बुरे ठंडा गर्म मौसम भी आया, लेकिन अब हम ये रोडों पे आपके सामने, ये मेरा सामान पड़ा हो आपके सामने, वो देखो पीछे मेरा सामान पड़ा हो, कोई घर नहीं है, कहाँ जाए। आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जिसका डिमांड जिसके घर का है। हम इतना कहते हैं कि अगर जिसका डिमांड जितना, हम उनके ऊपर भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम उनके साथ भी कोऑपरेट करेंगे। 50-50 पे भी अगर आता है, हमें ऐसा करे कि 3 फ्लैट है, हमें 2 फ्लैट के पैसे दे दे, हम कहीं जाके अपने बच्चों के साथ बैठे तो सही। आप उनको बोलो कि हमें जितना डिमांड लगता है, अगर किसी को 7 लाख, किसी को 8 लाख हमें दे के फ्री करें, हम कहीं अपना घर दे के, हम अपना घर तो घर में तो बैठे, रोड पे तो अच्छा नहीं लगता है कि हम जवान बच्चियां रोड के अंदर बैठे, रोड पे बैठे। हमने यहाँ के हवाले से भी बात की थी, इस गली के हवाले से बात की थी कि कचरा लगा हुआ है, ये सब चीजें बनी हुई है, यहाँ पर कोई इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, एम्बुलेंस किस तरीके से आएंगी। किसी ने किसी वक्त पर, ये महमूद आशम भी है, हमारे रिलेटिव हैं, इलाका वाइज है, हमने इनसे भी कितनी मरतबा एप्लीकेशन दर्ज की है कि आप आ जाएं, आप हमारी हेल्प करें। इस तरीके से ये हाल है, इस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया है। खड्डा मार्केट देखे माशाल्लाह, और यहाँ के लोग भी थोड़े ऐसे हैं और यहाँ का माहौल भी ऐसा है, तो आप लोग कोऑपरेट करें हमारे साथ। हम महमूद आशम से भी अपील करते हैं, वही सब कुछ करेंगे हमारे लिए, हमारे इलाके के हैं, वही सब कुछ करेंगे। नया बात खड्डे में कोई फर्क नहीं है, एक ही गली का फासला है माशाल्लाह। वो देखें और ये देखें, यहाँ के लोग भी कोऑपरेट करेंगे, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। बस हमारे मालिक से इतनी अपील है कि हमें घर के बजाय घर दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्डिंग जब गिरी थी तो मालिक को साफ ज़ाहिर है पता चला होगा, तो उन्होंने आपसे किसी किस्म का रब्ता किया है? नहीं, कोई भी नहीं आया सर हमारे पास, और हम इस हद तक परेशान थे, हमारे बच्चे बुखार में पड़े, इस हद तक परेशान थे, मालिक ने एक फोन तक नहीं पूछा। यहाँ का इलाका वाइज ने रिपोर्ट की, इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि गिर रही है, 3 फ्लोर एकदम से, एक बालकोनियाँ गिर गई हैं, यहाँ पर लोग बैठे, हम अपनी मदद आप उतरे हैं। हम 3-4 बजे, रात के 4-4:30 बजे का टाइम था, ये अनमैरिड लड़कियां, लेडीज, ये बच्चे, उन्होंने ब्लैंकेट वगैरह, कंबल वगैरह उतार के अपनी बिल्डिंग को हमने खाली किया है। कौन आया? हमने अपनी मदद आप की है। हमारी आपसे ये अपील है, मेरा घर 5th फ्लोर पर है, मेरी आप सबसे अपील है कि हमारा ऐसा फैसला करें कि जब भी बिल्डिंग गिरती है, ये लोग 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे। अब मुझे बताओ, 50,000 1 लाख में अगर इनको 3 फ्लोर मिलते हैं तो मुझे लेकर दे दे। हमारे घर देखें आप जाके, हमने अपने घरों की मरम्मत खुद कराई है, टाइल, मार्बल, हर कुछ ओके कराए। बिल्डिंग भले खस्ता है, अंदर फ्लैट आप देखें, मालिक ने कुछ काम नहीं कराया, जो काम कराया हमने अपने बलबूते पे कराया। आखिर कुत्ता भी बैठता है, अपनी जगह साफ करता है। तो कहने का मकसद है, हमारी अपील महमूद आशम से भी है, डीसी से भी है, सबसे है कि हमारा फैसला राय हक में ये हो, हमें फ्लैट के बजाय फ्लैट चाहिए। हमारे 3 फ्लैट थे, हम इतना कोऑपरेट करेंगे, हमें 2 तक करके दे, ठीक है। जो डिमांड होता है 7 लाख, 8 लाख, 2 कमरे, नया बात का रेट मालूम करें, खड्डे का रेट मालूम करें, आप इस हवाले से हमें पेमेंट करें, आप पेमेंट करें, ठीक है। मेरा घर 5th फ्लोर पर है, मैं तो इस चीज़ से एप्लीकेट करूंगी, ठीक है ना, कि मुझे फ्लोर के बजाय फ्लैट चाहिए। इंसाफ हो, रात से ना चाय ना पानी ना खाना, ऐसे ही मुसाफिर की तरह सब खड़े हुए हैं। यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? शाम हो गई, दोपहर का खाना भी तक किसी ने नहीं पूछा, भूखे प्यासे सारा घर का सामान ऊपर पड़ा हुआ है। सिर्फ सब लोगों ने अपनी जान बचाकर बस अपनी सेफ्टी कर ली है, और ये सब गरीब है, कोई बिजनेसमैन, कोई कारोबारी नहीं है, सब रोजगार वाले, दिहाड़ी वाले ऊपर पड़े हुए। अब बोलो उसका फैसला कौन करेगा? जिसका बेटा नहीं है और 4 बेटियां हैं, उसका सामान 5th फ्लोर पे पूरा भरा हुआ घर है।
अब बताओ उसका फैसला कौन करेगा, कौन उतारेगा उसका सामान। उसने तो हाथ ऊपर कर दिए, जो भी है जाने बच गई तो सब कुछ यही है। इस तरह कोई अपना माल भी कुर्बान नहीं करता है। जो रिहायशी हैं वो भी ऊपर से नीचे आ गए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की जानब से ना ही किसी फलाई इदारे की जानब से इनसे रब्ता किया गया है, ना ये इनका कहना है कि सुबह से अब तक हम भूखे पेट बैठे हुए हैं, राहें तक रहे हैं कि कोई आए हमारे साथ इंसाफ करे, हमें घर फराहम करे। घर तो दूर की बात कि हमें खाना भी मुहैया नहीं किया जा रहा। जी, लियारी के इलाके खड्डे में बिल्डिंग गिरने की वजह से यहाँ पर लोग जो हैं अपने घर खाली कर कर नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पर असलम समो साहब भी आए हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनको घर यहाँ मुहैया किए जाएंगे या रब्ता किया गया है बिल्डर से, या जिस मालिक ने ये बनाई थी उससे रब्ता किया गया है। तो इस बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सच चैनल हमेशा सच्चाई के साथ जो ना वाक़यात जो भी होते हैं बयान करते हो। आज का जो ये वाक़या काबिल मज़म्मत है, इसमें सबसे पहले तो मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की सख्त मज़म्मत करूँगा, जिनकी नाअहली की वजह से लियारी में मुख्तलिफ ये हादसात हो चुके हैं और इंसान जानों का ज़ाया हो चुका है। 4 महीने कबल जो ना वाक़या हुआ था लियाकत कॉलोनी में, अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ ये यूसुफ मेंशन के नाम से बिल्डिंग है, इसमें टोटल जो ना 21 फ्लैट हैं। 21 में से जो ना 10 लोग जो ना पगड़ी पे रिहाइश पजीर हैं और 5 किराएदार हैं। अब हुकूमत सिंध की जानिब से मैं यकीन दहानी कराऊँगा कि जो मुतासरीन हैं, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं, बर वक्त हमारे साथ होते हैं। एक फ़ोन पे की कॉल पे वो आ जाते हैं। SHO बगदादी भी है, लेकिन अब देखो हमने 2 घंटे 3 घंटे हो गए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़िम्मेदारों को जो ना फ़ोन करके बताया, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है कि किस तरीके से हमने यहाँ पर फैमिलियों को निकाला है। जो अपने सामान के चक्कर में हमने कहा कि जान पहले अजीज़ रखो, बाद में सामान, अगर जान बच जाएगी सामान भी आ जाएगा। तो बिल्कुल सेफ साइड तरीके से फैमिली को हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया है। मुख्तलिफ़ फैमिलियाँ जो ना अपने रिश्तेदारों के घर में गई हुई हैं, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने ओखाई मेमन हाल में जो ना इनका इंतज़ाम भी किया हुआ है ताकि इनको खाना वगैरह जो ना प्रोवाइड करें। और जो ओनर है इसका जो है उससे भी रब्ता किया गया है, इसका नाम हाजी बशीर बताया जाता है। उसको फ़ोन करके असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ बुलाया और हो सकता है आगे फर्दर उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, अगर वो कंपनसेशन कर सकते हैं, क्योंकि पगड़ी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, एक सिस्टम चला रहा है ज़माने से। यहाँ पर अब जो बिल्डर माफिया उन्होंने बदमाशी मचा रखी है, बिल्डिंगें बन रही हैं। इस सिलसिले में हमने वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से भी मैं अपील करूँगा, मेरे भाई हैं और बहुत सारे इक़दाम कर रहे हैं सिंध हुकूमत। तो ख़ास करके जो ना नई या जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो तो बिल्कुल गैर मयारी बन रही हैं, तो उसमें जो ना वो नज़रसानी करें। यहाँ जो ना एक अलाउ है ग्राउंड +3 का, यहाँ पर आप देखें 7 मंजिला भी बन रही हैं, 6 मंजिला भी बन रही है, और बिल्कुल जो ना नशके के बगैर जो ना बिल्डिंगें बन रही हैं। तो लिहाजा सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो ना अपनी अथॉरिटी कायम करते हुए उनके खिलाफ़ फौरी एक्शन ले, और जितनी भी मकदूश इमारतें उनको नोटिस देकर जो ना उनको खाली कराया जाए ताकि इंसानी जानों का ज़ाया होने से बच जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ DMC इंचार्ज भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये बिल्डिंग जो गिरी है इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं रिहायशियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। रिहायशियों के लिए तो अभी हमने अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात की थी, करीमुल्लाह मेमन साहब से, उनको इतला दी। हमारे डायरेक्टर हैं खादिम हुसैन शाह साहब, उनको भी इतला दी हमने कि भाई ये हादसा यहाँ पर हो गया है। तो उन्होंने हमें इकामत दी कि फ़िलहाल जो पहले के जो रिहायशी हैं यहाँ के उनको सेव करें, उनको बाहर निकालें ताकि मज़ीद नुकसान, जानी नुकसान ना हो। तो वो हमने आने के साथ सुबह जब हमें इतला मिली तो हम यहाँ पर मौके पे पहुँचे और तकरीबन जो भी लोग सामान उठा रहे थे उनके साथ उनका सामान उठवाने में उनकी हेल्प की और उनको सामान हटवाया, निकलवाया उनका। और फिर उनके बाद उनको निकलवाने के बाद हमने ताला भी लगवाया ताकि जानी नुकसान ना हो। और अभी सामान के लिए उन्होंने कहा है कि साहब ने कि FC वगैरह को बुलवाया उनको, डिपार्टमेंट को, वो आएगा, उनके बाद वो बिल्डिंग कंट्रोल वाले आएंगे, वो मज़ीद आगे देखेंगे कि भाई बिल्डिंग में खस्ता हालत अगर नहीं है, ऊपर जाने जैसा है, तो उनको सामान भी उनके रिकवर उनको दिया जाएगा ताकि बाकी जो है मामला जानी नुकसान से लोग बच जाएँ।
हमने जो हमारी डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई थी वो हमने करते हुए इनको सबको सेफ साइड किया, सेफ करके उनको उनके मकाम तक पहुंचाया और उनका सामान वगैरह अंदर जो उठा सके उनको उठवाया। जो सामान बड़ा सामान था जो नहीं उठा पा रहे थे वो हमने उनको छुड़वा कर उनके फ्लैटों को ताला लगवाया उनके, और उनको बकाया लोगों पब्लिक को हमने बाहर निकाल के बिल्डिंग को ही ताला नीचे से लगा दिया ताकि अब कोई ऊपर ना जा सके और हादसे का शिकार ना हो। तो इनसे भी बातचीत करते हैं कि रिहायशियों को क्या सहूलियत दी गई हैं, इनको खाली कराया गया है, इनके लिए क्या बंदोबस्त किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अभी हमने जो वेकेट करवाया, फ्लैट्स वेकेट करवाएं, तो उनके जो रिहायशी थे फ़िलहाल जो करीब के जमात खाने हैं, अंजुमन मुस्लिम आज़ाद जमात खाना है और पटनी जमात खाना है, वहाँ शिफ्ट कर दिया है उनको। वहाँ उनको खाना वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जब तक ये डिसाइड नहीं होता SBCA की तरफ से कि ये रहने के काबिल है या नहीं है। तो उसके बाद फिर फर्दर जो भी लाएमल होगा वो तय किया जाए। रात को 3 बजे से बच्चों को लेके बाहर बैठे, नहीं कुछ भी नहीं है। कुर्सियाँ भी हमने उठाई है, हम लोगों को हिम्मत नहीं है लेकिन फिर भी हमने कुर्सी उठा के वहीं पे हम खुद बैठे हैं कुर्सियों पे भी। खातून मौजूद हैं जो कि अभी अंजुमन हाल से होकर आई हैं, तो उनका कहना था कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई रिहाइश और कोई खाने की चीज़ कोई सहूलत नहीं है। अभी तक तो रात से 2-3 बजे से कोई नहीं है। अभी ये लोग आए सारे, अभी ये लोग तो हमारे से तामन कर रहे हैं लेकिन हम लोग बहुत मजबूर है, नहीं खाने का है नहीं पीने का है। ऐसे हम लोग भूखे रात से 2 बजे से बैठे हुए गए, हमें बहुत परेशान है। अंजुमन हाल में ये ख़वातीन वापस आ रही हैं कि इन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत वहाँ नहीं थी, और मज़ीद इनसे बात करते हैं कि क्या ये वहाँ पर सहूलियत थी या नहीं थी। कोई सहूलत नहीं है वहाँ पर। हम लोग गए, बैठे हुए हैं, हम लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और है ना हमारे बच्चे बेघर हो गए हैं और मालिक मकान भी जवाब नहीं दे रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई हमारा सहारा नहीं है। हमें हुकूमत से भी इमदाद चाहिए, हमारे देखे कोई आके हमारी मदद करे, अपनी मदद आप। हम लोग सब सामान वगैरह उठा रहे हैं, अगर हमारे को कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का कौन ख्याल करेगा। आप देखें हमारे घर बिल्कुल टूट गए हैं, बिल्कुल है ना कि हमें डैमेज हो गए। अंदर से पिलर खुल रहे हैं, दीवारें खुल रही हैं। अभी सीढ़ी का चलने में भी डर लग रहा है, सीढ़ी चढ़ने। बस अल्लाह का नाम ले ले के हम लोग जाते हैं और आयते पढ़ के हम लोग नीचे उतरते हैं। दिल में इतना खौफ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ जाएं हम लोग। हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है जाने की। जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर से बात की तो उनका कहना था कि अंजुमन हाल में इनके लिए रिहाइशें फराहम की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद हमारे साथ ख़वातीन हैं इनका कहना है कि किसी किस्म की हमें रिहाइश मुहैया नहीं की गई और हम सुबह रात 3 बजे से अब तक हमने कुछ भी नहीं खाया।